morning, students. After English literature classes, now it's time to start with the science subject. And today we are going to deal with the first chapter of science, that is reproduction in plants. Reproduction in plants का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि कैसे एक पौधा, प्लांट मतलब पौधा, एक पौधे से दूसरा कैसे बनता है, दूसरा से तीसरा कैसे बनता है, वो मल्टीप्लाई कैसे करता है, बढ़ता कैसे जाता है. तो ये आज हम लोग सीखने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर. वी सी मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ, अराउंड अस मतलब चारों तरफ हमारे बहुत सारे पौधे हैं, तरह तरह के पौधे हैं. What makes the plants increase the number in process of reproduction? तो आखिर इनका रिप्रोडक्शन जो है वो संख्या कैसे बढ़ती है, क्या वजह? प्लांट्स मेनली रिप्रोड्यूस बाय टू वेज. दो तरीका आता है जो वो एक से दो, दो से चार हो सकते हैं. टू वेज. पहला बाय सीड्स, बीज. आप देखते हैं ना, बीज भंडार है आपके जगह के आसपास, वो बीज लोग मिट्टी में रोपते हैं तो एक पौधा निकलता है. तो पहला हो गया सीड के थ्रू. दूसरा, प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर बॉडी पार्ट सच एज स्टेम, लीफ और रूट्स. और कुछ लोग अपने स्टेम, तना, पत्ते या रूट्स से भी वो बन जाते हैं. हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रूट से कौन फल बनता है, स्टेम से क्या बनता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो दो तरीका हमने सीखा, एक सीड से नया पौधा बनता है, दूसरा स्टेम से, रूट से या लीफ से भी बनता है. अब हम लोग पहले पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड. सीड से कैसे नया पौधा बनता है. मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड. लुक एट द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड यू. मोस्ट ऑफ देम आर प्रोड्यूस थ्रू सीड्स. ज्यादा पौधे, बीज हम लोग बोलते हैं, सीड्स, उसी से बनते हैं. प्लांट्स हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन देम. उसमें पहले फूल लगता है, फूल के बाद फल, फ्रूट्स लगते हैं. एंड ऑल फ्रूट कंटेन सीड्स. और सभी फ्रूट में सीड होता है. जैसे अभी हम आपको अब दिखा रहे हैं, ये मैंगो है, कच्चा मैंगो है, इसके अंदर भी एक सीड है, तो धीरे 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 बड़ा होते होते पका हुआ आम बनेगा. तो इसके अंदर सीड है, और इसी के सीड को अगर हम जमीन में रोप देंगे, बो देंगे, तो एक नया पेड़ बन जाता है. तो ये एक एग्जांपल है कैसे सीड एक पेड़ बनता है. सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सिंगल सीड सच एज मैंगो. ये मैंगो जैसे हमने आपको देखा, इसमें सिर्फ एक ही बीज है, वन सीड, जिसको कहते हैं गुठली. आप जब पक जाएगा तो गुठली बनता है, तो गुठली तो एक ही निकलता है ना, दो गुठली नहीं होता है, तो वो सिंगल सीड हुआ. लीची, उसमें भी एक ही दाना निकलता है. ब्लैकबेरी, उसमें भी एक ही होता है. तो ये हो गया आपको सिंगल सीड्स, जो सीड से बनते हैं. सम फ्रूट्स हैव नंबर ऑफ सीड्स. कुछ कुछ फल में बहुत सारे सीड्स होते हैं. जैसे पपाया, पपीता काट के देखिए, उसमें बहुत सारे ब्राउन ब्राउन दाना निकलेगा. वो क्या है? वो सीड्स है. उसको फिर से बो दीजिए, फिर से नया पपाया, फिर से नया पपीता का पेड़ बनेगा. तो पपाया, टमाटो, वाटरमेलन. आज के जमाना अभी आप देखेंगे तरबूज, उसको काटिए, ब्लैक ब्लैक, उसमें बहुत सारे सीड्स मिलेगा. तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं. गुआवा भी है, ऑरेंज भी है, ये सारे. आखिर ये सीड होता कैसा है? तो ये अभी अगर आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा इसमें, तो ये देखिए थोड़ा एक सीड है, ये एप्रिकॉट का सीड है, अखरोट का, उस मतलब इस पे ये है. तो उसी ढंग से आपके घर में देखेंगे कि बीन सीड या ग्राम चना, सबके घर में चना होगा. आज मम्मी को बोलेंगे क्या कि चने को पानी में भिगो दे. आज भिगोने के बाद उसको एक गीले कपड़े में बांध दे थोड़ा, तो आप देखेंगे 2 दिन बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट कुछ निकल रहा है, तो अंकुरित होता है. कहते हैं ना फूला हुआ चना खाना है, तो वो होता है सीड से. कैसे वो निकलता है, जबरेट कैसे कर. If we eat an apple or an orange, we'll find seeds inside them. एप्पल काटते हो सीड्स मिलता है, ऑरेंज खाते हो उसके अंदर सीड्स मिलता है. New plants can grow from these seeds. And the structure of bean seed is given below. आप अपने बुक में देखेंगे कि बीन सीड का फोटो तस्वीर आपको दिया हुआ है. 2 हिस्से बना हुआ है. बीन है जिसको हम लोग कहते हैं, वो होगा 2 दाना उसमें लिखा बना हुआ है इसमें. Seeds of flowering plants have 1 or 2 cotyledons. Cotyledons क्या था? 2 पार्ट, 2 उसमें हिस्सा. बीन को काटेंगे 2 दाना निकलेगा, मटर 2 दाना निकलेगा.
चना, चना फूल जाए उसको तोड़ी, चना का दाल देखेंगे 2 दाना निकलेगा। तो जिसमें 2 दाना निकलता है उसको कहते हैं डाइकोटिलेडन्स, और जिसमें सिर्फ 1 दाना निकलेगा उसको कहेंगे मोनोकोटिलेडन्स। अ कोटिलेडन इज ऑल्सो कॉल्ड अ सीड लीफ, कोटिलेडन को सीड लीफ भी कहते हैं। Plants that produce seeds with 2 cotyledons are called dicotyledonous, जिसमें 2 हिस्सा बनेगा, 2 दाना, उसको डाई मीन्स 2 cotyledonous कहते हैं। बीन, मैंगो एंड एप्पल, अभी हमने आपको दिखाया था ये मैंगो, इसको काटेगा 2 हिस्सा बनेगा, इधर है इधर का, तो इट इज डाइकोटिलेडनस, इसको डाइकोटिलेडनस कहते हैं। If we overnight soak a dicot seed such as bean seed in water, अभी बताया ना, रात में पानी में फूलने, सोक मतलब फूलने देना है, किसको, ग्राम को या मटर को या बीन सीड को, we will be able to separate 2 dicotyledons and see tiny structure attached to them. This is the baby plant or embryo. जब 2 दिन बाद आप देखेंगे, जब चना अकुरेगा तो उसमें से पौधा, जड़ व्हाइट कुछ निकलेगा, वही फिर एक बेबी प्लांट बनाता है, न्यू प्लांट बनाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एम्ब्रायो। सो दिस इज द बेबी प्लांट और द एम्ब्रायो। इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, उससे एक नया पौधा जन्म लेगा। सम प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विद 1 कोटिलेडन, अभी हमने डाइकोट बताया था, जैसे मैंगो वगैरह। अब एक कोटिलेडन जिससे सिर्फ एक ही दाना निकलेगा, 1 कोटिलेडन्स। Such plants are called monocotyledonous. Mono मतलब सिंगल, कोटिलेडन मतलब दाना, सिंगल दाना अब उसमें रहेगा, उसको मोनोकॉट भी कहते हैं शॉर्ट में। जैसे मेज, अब ये देखिए हम आपके सामने आज मेज लेके आए, मकई, भुट्टा जिसको कहते हैं मकई, इसमें 1 दाना है, ये है तो बहुत सा दाना लेकिन ये सिंगल है, दिस इज मोनोकॉट, सिंगल, ये मेज, इसी को कहते हैं, भुट्टा को मेज कहते हैं। तो ये मोनोकॉट का एग्जाम्पल है। मेज, वीट मतलब गेहूं, जो घर में आपके गेहूं से आटा बनता है, ग्रास या पैडी, राइस, चावल, ये सब मोनोकॉट का एग्जाम्पल, 1 दाना उसमें होता है। जब आप बड़े होंगे तो उसकी खासियत और पढ़ेंगे, जब 8th 9th जाएंगे तब। अब आता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, The growing of baby plant from a seed is called germination. जैसा चना सा अगर कोई आप सोख दिए तो उसमें से नया दाना निकला, नया पेड़ निकलेगा, उसी को कहते हैं जर्मिनेशन। तो हम लोग आज यहां रुकेंगे और फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि आखिर ये जर्मिनेशन कैसा होता है। आपको हम अगले क्लास में वो चना अकड़ा हुआ दिखाएंगे कि कैसे वो चना, आप भी आप मम्मी को कहेंगे आज कि चना को भिगो दे और अकुड़ने के छोड़े सर बोले। तो आज को मदर to soak that thing gram and we'll see in the next class कैसे वो अकुड़ता है, फिर आपको हम दिखाएंगे अगले क्लास में कैसे वो जर्मिनेट करता है, नया पौधा निकलता है उसमें से। That is all for today and children, आप 5th स्टैंडर्ड के हैं, आप अपने व्हाट्सएप नंबर को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, 9835274510 पे भेजेंगे, ताकि आप एक ग्रुप हम बना सके। नाम लिखेंगे JMC 5th स्टैंडर्ड एंड देन नेम, JMC 5th स्टैंडर्ड, और अपना नाम लिख के मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे ताकि आप ग्रुप बनाए और अगला मैसेज हम दे सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।